हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ और ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर से आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी? तो आप अगर देखो तो ट्रांस हिमालय और फिर अगर नीचे उतरते हैं तो हिमालय में उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन में आपका क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। तो पीर पंजाल श्रेणी, ये देखिए पीर पंजाल, अगर हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी। फिर धौलाधर श्रेणी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बताना है जहां पे महाबलेश्वर स्थित है। तो ये अगर आप लोकेशन देखो तो नवी मुंबई, मुंबई और ये क्या कहाँ का लग रहा है? महाराष्ट्र का ही तो लग रहा है। ठीक है, तो गुजरात है नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। तो जो महाबलेश्वर है वो आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जैसे न्यूज में आया हुआ हो तभी पूछा जाता है। तो एक बार अपनी जो रोज की न्यूज है वो जरूर से देखिए और मैप में भी उस जगह को देख लिया करिएगा। फिर नेक्स्ट, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो चौड़ाई के मामले में अगर हम देखें तो जो हमारी लघु हिमालय श्रेणी है वो ज्यादा चौड़ी है, उप हिमालय कम है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में जो लघु हिमालय की श्रेणी है वो ज्यादा चौड़ी है। इसको आप रट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामूला जो दर्रा है वो अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, महान हिमालय में या काराकोरम श्रेणी में? तो बारामूला काराकोरम में है नहीं, महान हिमालय में है नहीं, शिवालिक की श्रेणी नीचे पड़ रही है, यहाँ है नहीं। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो आपका पीर पंजाल होगा। फिर चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? नीचे की बात हो रही है। ऑप्शन में है शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या इसमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो आपका शिवालिक पहाड़ी होगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आपके सिविल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तरह से आपको चीजों को प्रेजेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी। सुमेलित नहीं की बात हो रही है की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो माउंट आबू, अरावली पहाड़ी तो आपने भी पढ़ा होगा कि गुरु शिखर है। ये देखिए अरावली, अरावली श्रेणी पे गुरु शिखर, यहाँ माउंट आबू। ठीक है, तो ये तो राइट है। फिर कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पे, कोडाई कनाल जो है ये कोडाई कनाल ये पालनी पहाड़ी यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी सही है। उटकमंडलम नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे आपका उटकमंडलम है। और शिमला पीर पंजाल श्रेणी, तो शिमला जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में ना होकर के धौलाधर श्रेणी में है। ठीक है, तो पीर पंजाल अभी आपने कहाँ पढ़ा था? जम्मू कश्मीर पढ़ा था। तो क्या शिमला जम्मू कश्मीर में है? तो ये तो अपने आप ही आपको लग रहा होगा कि सुमेलित नहीं है। थोड़ा दिमाग के घोड़े आप लोग को दौड़ाने पड़ेंगे, आंसर इजीली मिलता चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च जो चोटी है वो सारामती है। ये देखिए नागा पहाड़ी, ठीक है। फिर हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, तो ये भी सही है क्योंकि जब हम अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है। फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, यानी वो ऊपर उठ रहा है। कोई चीज अगर समुद्र में भर जाता है जल और बाद में वो दिखने लगे तो उसको जो बोला जाता है उन्मग्न तट बोला जाता है। फिर जेलेबला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं, तो देख लेते हैं कहाँ पे हैं। तो नाथुला दर्रा, ये देखिए कहाँ पड़ रहा है, नाथुला दर्रा, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम। तो जेलेबला और नाथुला, जेलेबला ये है, नाथुला दर्रा ये है, ये दोनों कहाँ पड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, नहीं सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों के कौन कौन से पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पढ़ रहे हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पढ़ रहे हैं, तिब्बती क्षेत्र में कौन से पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कौन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन मर्ज करके 2-3 टॉपिक के पूछे जा सकते हैं या सिंगल एक टॉपिक का भी पूछा जा सकता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है, कौन सा कथन असत्य है, तो जो असत्य है वो कौन सा है, डी। फिर निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है आप लोगों को, ठीक है। किस राज्य में दर्रे, या ये सुमेलित नहीं है, वैसे क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, तो डायरेक्शन कैसे होती है, इधर आपका होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो आपको कौन सी डायरेक्शन बतानी है, ऐसे, यानी ऐसे, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। बोमडिला, बोमडिला ये देखिए कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूछ रहा है जेलेपला, जेलेपला आपका कहाँ पे है, सिक्किम में। फिर पूछ रहा है लिपुलेख, लिपुलेख आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। फिर पूछ रहा है आपका बनिहाल, तो बनिहाल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब क्रम की अगर बात करें पश्चिम से, तो कौन सा क्रम होगा आपका, बनिहाल चौथा, ऑप्शन में 4-2 हैं, यानी ये 2 आपके कट गए। ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये देखिए ये 2 तो कट गए, अब बचे ये 2 जिसमें पहला जो है वो चौथा चौथा दिया है, ठीक है, पहले का ऑप्शन चौथा। तो बनिहाल, बनिहाल के बाद क्या आ रहा है आपका, आ रहा है लिपुलेख तीसरा, देखिए चौथा तीसरा। फिर लिपुलेख के बाद कौन सा आ रहा है, जेलेपला, यानी ये पहला, और फिर आपका आ रहा है बोमडिला। ये सीक्वेंस थोड़ी सी गलत है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो आपका कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है, कि जेलेपला फिर बोमडिला। तो देख लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा डायरेक्शन गलत है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो बनिहाल पड़ेगा, बनिहाल के बाद कौन सा पड़ रहा है, बनिहाल के बाद आपका लिपुलेख पड़ेगा दूसरे नंबर पे, फिर जेलेपला पड़ेगा, फिर आपका बोमडिला पड़ेगा। तो सबसे पूर्वी बोमडिला और सबसे पश्चिमी आपका बनिहाल। क्लियर हो रहा है। फिर निम्नांकित मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, तो ये देखिए, एक ये पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली, राजमहल, सतपुड़ा और ग्वालियर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। तो अरावली आपको भी पता होगा कि इधर है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
अब बचे 3 ऑप्शन, फिर विंध्याचल, मैकाल, सतपुड़ा और अजंता ऑप्शन में है। फिर सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल और अजंता। अब सतपुड़ा पहले है तो ये सतपुड़ा तो है नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट हो गया। फिर विंध्याचल दिया है तो हाँ भी ये विंध्याचल है। फिर रामगढ़ दिया है, सतपुड़ा दिया है, अरावली दिया है, तो क्या अरावली है? अरावली नहीं है। तो तीनों ऑप्शन आपके कट हो गए। अब बचा क्या? आपका बी आंसर बचा, और यही आपका राइट होगा, क्योंकि विंध्याचल, ये देखिए अरावली इसमें दिया है, अरावली इसमें दिया है, और ऑप्शन में अरावली नहीं है क्योंकि अरावली रेंज ऐसे जा रही है। तो ये दो आपके ऑप्शन कट हो गए। अब बचे ये दो। अब यहाँ सतपुड़ा लिखा है तो सतपुड़ा यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया। अब बचेगा आपका ये जो राइट है, ए में विंध्याचल, फिर ये बी मैकाल है, सी आपका सतपुड़ा है, और ये डी आपका अजंता श्रेणी। क्लियर हो गया? आपको थोड़ी भी चीजें याद होंगी तो भी आप क्वेश्चन को सही कर लोगे अगर आपने मैप वर्क किया है। ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है। आप अगर मैप के साथ पढ़ाई करते हो तो आधी तो जंग आपने ऐसे ही जीत ली है। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, चीजें जल्दी याद होंगी। निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? वो पहाड़ी का नाम बताना है जो पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। ये वाला पोर्शन आपका पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट कहलाता है और ये पश्चिमी घाट कहलाता है। अब नीलगिरी, तो नीलगिरी यहाँ पे है तो ये तो जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है ही है। अन्नामलाई ये है आपकी, तो ये भी जो है आप अन्नामलाई, ठीक है, तो ये भी आपकी किससे संबंधित हुई? पश्चिमी घाट से संबंधित हुई। इलायची की पहाड़ी ये है तो ये भी आपके पश्चिमी घाट से संबंधित है, लेकिन जो पालकोंडा है वो ये है। क्लियर हो रहा है? तो पालकोंडा आपका पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पालकोंडा होगा। क्यों होगा वो हमने आपको दिखा दिया। अब आपको करना क्या है कि जो पूर्व की हैं और जो पश्चिम की हैं उसको याद कर लीजिए कि पूर्व की पहाड़ियां कौन सी है, पश्चिम की पहाड़ियां कौन सी हैं। अब उसको इधर उधर तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा सकता है, लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता। पालकोंडा वही रहेगी, इलायची की पहाड़ी वही रहेगी, अन्नामलाई वही रहेगी, नन्नामलाई वही रहेगी। तो अब करना क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कितना मजा आएगा। देखिएगा हमने आधी जंग तो अपने आप जीत ली। ठीक है, देखिए ये महेंद्रगिरी, फिर नन्नामलाई आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, फिर जावदी है, शेवराय है, पंदमलाई है ये तमिलनाडु में है, कैप कोरिन, फिर आपका अन्नाईमुडी, डोडा बेटा, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, कसुबाई गिरी की पहाड़ियां हैं, ये सब आप लोगों को गिर गुजरात, ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो ढूंढ लीजिएगा, अगले उसमें मैं बता दूंगी। फिर मांडव पहाड़ियां, वारदा पहाड़ियां। क्लियर हो गया? तो गुजरात में 3 आपको देखने को मिल रही हैं, कौन कौन सी? चलिए याद भी कर लेते हैं ये भी, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी हम लोगों को याद हो जाए। मांडव पहाड़ी ये देखिए, ठीक, फिर वारदा पहाड़ी ये है, मांडव, वारदा, गिर। गुजरात में कितनी? 3। सबसे पहले मांडव की पहाड़ी, फिर वारदा पहाड़ी, फिर गिर पहाड़ी। फिर इसके बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो कसूबाई की चोटी है, महाबलेश्वर की चोटी है। अभी अभी हमने बोला कि महाबलेश्वर कहाँ है, तो आपने महाराष्ट्र बताया, तो ये दोनों आपका महाराष्ट्र में हो गया। फिर नीचे उतरिए, ब्रह्मगिरी, डोडा बेटा, अन्नाईमुडी। क्लियर हो गया? अब आप जब इसको 3-3 करके याद करोगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, और याद करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर इधर कैप कोरिन सबसे दक्षिण, ठीक है, और इधर महेंद्रगिरी।
भारत का दक्षिणतम जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो दक्षिणतम पर्वतमाला जो सबसे नीचे होगी वही होगी। तो कार्डमम की या इलायची की जो पहाड़ी है वही हमारी सबसे दक्षिणतम है। अब उदाहरण में क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी ये है तो ये सबसे दक्षिणी होगी नहीं। फिर अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये सबसे दक्षिणी होगी नहीं। फिर नन्नामलाई है, नन्नामलाई ये है तो ये वाली, ठीक है, तो ये जो है आपकी सबसे दक्षिणी है नहीं। कार्डमम जो पर्वत है ये आपका सबसे दक्षिणी होगा। क्लियर हो गया? अब इसी को अगर इन्होंने क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा होता तो कार्डमम की पहाड़ी, फिर शिवराय की पहाड़ी, कार्डमम के बाद शिवराय, शिवराय के बाद अन्नामलाई, फिर जावदी, फिर नीलगिरी, फिर नन्नामलाई। अब यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नहीं है, ठीक है, हो सकता है पश्चिमी घाट का क्रम पूछ ले, हो सकता है पूर्वी घाट का क्रम पूछ ले। तो आपको इस पोर्शन को, क्योंकि इस पोर्शन को हम बहुत कम देखते और सुनते हैं और इस को बहुत कम देखते और सुनते हैं, तो ये हमको पोर्शन टफ लगता है। अगर इसको 4-5 बारी आप देख लोगे तो ये पोर्शन आपका इजी हो जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पूछना तो यहीं से है। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कार्डमम। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला आपकी कार्डमम पहाड़ी है। और सबसे उत्तरी कौन सी हो जाएगी? कौन सबसे उत्तरी पहाड़ पर्वत? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी। फिर रांची का पठार उदाहरण है सही पेनी प्लेन का, प्रारंभी पेनी प्लेन का, फासिल पेनी प्लेन का या उत्थित पेनी प्लेन का। तो जो रांची का पठार है पहले वो नीचे जा रहा था, अब वो उसने कहा नहीं मैं तो नीचे नहीं रहूंगा, मैं तो ऊपर उठूंगा, तो वो ऊपर उठ रहा है। तो उत्थित पेनी प्लेन का वो उदाहरण है। क्लियर हो रहा है? और इसीलिए क्योंकि वो ऊपर उठ रहा है तो उधर से नदियां चारों ओर निकल रही, ठीक है। तो रांची का जो पठार है वो उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? ये तो रट रट के हम लोग बोर हो चुके हैं। प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन काल का वो है अरावली, ठीक है। हिमालय नवीन है, अरावली सबसे पुराना है। हिमालय में भी जो उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 श्रेणियां हैं। तो जो आपकी शिवालिक है वो अभी भी उन्नत अवस्था में है, उठने की अवस्था में। हिमालय की भी, एवरेस्ट की भी तो ऊंचाई उठ रही है, बढ़ रही है, इसलिए नवीन, ठीक है। और ये जो अरावली है वो आपकी सबसे प्राचीन है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी या ये उठी थी, और अब धीमे धीमे वर्षा के कारण, नदियों के कारण कटाव की प्रक्रिया चालू है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी कम हो, अपरदन के कारण। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? तो भारत का कौन सा प्राचीन जो पठारी भाग है? ऑप्शन में श्रीलंका पठार है, लावा का पठार है, मैसूर का पठार है, पश्चिमी घाट का। तो राइट आंसर पश्चिमी घाट का है। जो पश्चिमी घाट है वो आपका जो है नीचे धंस रहा है, लेकिन उठा इसलिए है क्योंकि धसा तो एक भाग ऐसे उठा हुआ है, प्रक्रिया वो चल रही है, और जबकि इधर वाला भाग ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये देखिए ये आपका है पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है प्राचीन पठारी भाग, इसका सबसे ऊंचा उठा हुआ है। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अभी इससे पहले हम लोग ने पीर पंजाल के बारे में पढ़ा था कि पीर पंजाल किस राज्य में है।
तो पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर में थी। अब धौलाधर श्रेणी तो देखिए कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपकी कहाँ पड़ रही है, कश्मीर में पड़ेगी? नहीं पड़ रही है। असम में पड़ेगी? उधर पड़ेगा? नहीं है। उत्तराखंड में? नहीं है। तो आपकी कहाँ पड़ रही है ये, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो रहा है कैसे आपको अपने आंसर को टिक करना है? तो आप मैप के थ्रू एक बार देखेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे। ये सब चीजें रटने वाली नहीं होती, समझिए और मैप वर्क करिए। रटेंगे तो ये टफ लगेगा। एक बार आपने मैप में पकड़ बना ली तो ये सारे क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। अब क्वेश्चन को देखना है, अरे भैया ऊंचा भाग वहीं विद्यमान होगा जहां पे ऊंची चोटियां होंगी, और एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। कहाँ पे है? नेपाल में ही तो है। क्लियर हो रहा है? तो हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, असम हिमालय में, या नेपाल हिमालय में। क्लियर हो रहा है? फिर नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको बताना है। अब इन्होंने एक क्लू भी आपको दे रखा है, अगर आप पकड़ पाए तो। कोंकण, कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन होगा। अब ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ तो आपका ये है, ठीक। रायलसीमा क्षेत्र होगा नहीं क्योंकि रायलसीमा आपकी इधर है, ये देखिए ये, तो ये होगा नहीं रायलसीमा क्षेत्र। अब विदर्भ क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र विदर्भ है, तो ये होगा नहीं। अब बचा क्या? मराठवाड़ा, तो यही तो होगा क्योंकि महाराष्ट्र का ही तो दिखा रहे हैं ये देखिए महाराष्ट्र और उसमें ये मराठवाड़ा। क्लियर हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मराठवाड़ा होगा। फिर निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली या विंध्याचल। अब सबसे पुरानी आपको बताई जा चुकी है, अरावली है। विंध्याचल बीच की है, ये होगा नहीं। अन्नामलाई होगा नहीं, तो बचा क्या? शिवालिक। शिवालिक की श्रेणी जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है क्योंकि पहले उच्च हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की रेंज है। तो सबसे नवीन कौन सी हुई? शिवालिक ही तो होंगी। फिर जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर के गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? काराकोरम, जोजिला, नाथुला। अब काराकोरम तो होगा नहीं क्योंकि काराकोरम आपका पड़ा है ये। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो क्या काराकोरम होगा? नहीं होगा। फिर जोजिला और नाथुला, नाथुला दर्रा हम सिक्किम पहुंच नहीं रहे तो इससे ये दो भी नहीं होंगे। अब बचेगा क्या? काराकोरम नहीं होगा, जोजिला नहीं होगा, नाथुला नहीं होगा। यहाँ पे आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। क्लियर हो गया? तो जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर के गुजरता है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से संबंधित है। क्लियर हो गया? अब यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर में, या उससे कौन सी सुरंग निकलती है तो जवाहर सुरंग। क्लियर हो रहा है? फिर कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा।
अब कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की बात हो रही है तो कौन जोड़ेगा? लिपुलेख कि बोलन? बोलन तो जोड़ ही नहीं सकता है, जोजिला। लिपुलेख बनिहाल, तो बनिहाल ही जोड़ेगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। फिर हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? महासागर प्लेटों के अभिसरण के द्वारा। तो क्या महासागरी प्लेटें अभिसरण कर रही थी? नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। महाद्वीप और महासागर यानी तेथिस सागर और इंडियन प्लेट अभिसरण कर रही थी? तो नहीं कर रही थी, ये भी नहीं होगा। महाद्वीप और द्वीपी चाप के अभिसरण? तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीन आपके वैसे भी गलत हो गए। जो राइट होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि महाद्वीप यानी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण की प्रक्रिया चल रही थी। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन के नीचे जा रही है। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर ये होगा।